हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था कि इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनिटी के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव का मतलब उपार्जित, यानी किसी के द्वारा ग्रहण की हुई। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इज ए इंड्यूसिबल एंड डेवलप्ड स्लोली देन द इन्नेट। यह जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यह ग्रहण की जाती है और इसका जो कार्य होता है वह इन्नेट इम्यूनिटी के हिसाब से बहुत ही स्लो होता है। दिस इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ इम्यूनिटी एंड हैज़ ए मेमोरी, देयरफॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। यह एक स्पेसिफिक प्रकार की इम्यूनिटी होती है और इसमें एक याददाश्त होती है जो लंबे समय तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, उसमें इसके दो सब मेजर टाइप्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह से कार्य करती है। तो पहली है नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरी है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इसके अंदर इट अकर्स थ्रू कॉन्टैक्ट विद ए डिजीज कॉजिंग एजेंट व्हेन द कॉन्टैक्ट वाज नॉट लिबरेटेड। नेचुरल इम्यूनिटी तब होती है जब कोई व्यक्ति या कोई भी डिजीज किसी भी पॉजिटिव एजेंट से आपस में जुड़ती है। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में यह इसके अंदर जो वैक्सीनेशन के द्वारा, टीकों के द्वारा एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं। मैकेनिज्म, इसकी कार्यविधि। एक्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज स्टिमुलेट बोथ ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड। एक्टिव इम्यूनिटी होती है वह दोनों ही ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिव करती है। पहला है ह्यूमरल। यह एक प्रकार की एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। यह एंटीबॉडीज़ के सिंथेसिस पे डिपेंड करती है, जैसे कि प्लाज्मा सेल्स बॉडी में कितने हैं, और ये प्लाज्मा सेल्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और एक पर्टिकुलर एंजाइम्स के साथ कंबाइन करते हैं और उसके बाद ही ये अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। मॉडिफाइड एक्टिविटी इज डन बाय द लाइसिस ऑफ एंटीजन। जो एक्टिविटी ये शो करते हैं यह उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और उसके बाद उस एंटीजन को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं फेगोसाइटिस के द्वारा। तो ये तो था ह्यूमरल एंटीबॉडी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ का मेन कार्य होता है। दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें मेनली टी लिम्फोसाइट पर यह डिपेंड रहती है। टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी पे डिपेंड रहती है, जिसकी वजह से इसमें जो इन्फेक्शन हो, जब भी यह कार्य तब करती है जब कभी बहुत सीवियर टाइप का इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और तब जाके टी लिम्फोसाइट अपनी एक्टिविटी शो करता है। एक्टिव इम्यूनिटी वही दो प्रकार की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होती है वह तब होती है जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर कांटेक्ट में आता है और तुरंत उसके अगेंस्ट कार्य शुरू कर देता है। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में कोई भी वैक्सीन दी जाती है तब इनएक्टिव रूप से एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश किए जाते हैं, ताकि जब कभी लाइव एंटीजन बॉडी पर अटैक करे तो वह तुरंत ही एक्शन स्टार्ट करे और उस ऑर्गेनिज्म को या उस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने का कार्य शुरू कर दे। जैसे कि एग्जांपल है, लाइव वैक्सीन होते हैं BCG फॉर ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के बीमारी के लिए BCG का इंजेक्शन दिया जाता है। और पोलियोमाइलिटिस के लिए 7 वैक्सीन के टीके दिए जाते हैं। किल्ड वैक्सीन में क्या होता है कि जो भी वैक्सीन दी जाती है या टीकाकरण होता है उसके अंदर एंटीजन को मारकर बॉडी के अंदर प्रवेश किया जाता है। एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस B वैक्सीन और नॉन न्यूरल वैक्सीन फॉर रेबीज। और तीसरे टाइप्स की जो प्रोडक्ट होता है वह है बैक्टीरियल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल है इसमें टिटनेस टॉक्सॉइड वैक्सीन और डिप्थीरिया बीमारी के लिए डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। तो यानी जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इसमें पैथोजनों को जो भी पैथोजन होते हैं या एंटीजन्स होते हैं उनको इनएक्टिव रूप से बॉडी में प्रवेश कराया जाता है। और ये तभी एक्टिव होते हैं जब
लाइव एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड और नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म होती, छोटी लाइफ होती है, जो कि इंजेक्शन, जो एंटीबॉडीज के इंजेक्शन द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे कि गामा ग्लोबिन उत्पन्न होना। और नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी यह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न होती है, जिसके अंदर कुछ सर्टेन टाइप्स के जो एंटीबॉडीज़ है वो पास होते हैं मदर के द्वारा फीटस के अंदर ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। अब है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में अंतर। एक्टिव इम्यूनिटी, जब सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी इन्फेक्शन की वजह से उत्पन्न होती है, और पैसिव जो होती है यह जो एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होती है वह एंटीजन के वजह से उत्पन्न होती है। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टाइप्स की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है और पैसिव इम्यूनिटी छोटे टाइम के लिए होती है और लेस इफेक्टिव होती है। एक्टिव इम्यूनिटी का टाइम पीरियड भी लॉन्ग ज़्यादा होता है और पैसिव इम्यूनिटी का जो इफेक्टिव है वो इमीडिएटली होता है। एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट रहती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में कोई मेमोरी नहीं होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में नेगेटिव फेज़ होता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में कोई नेगेटिव फेज़ नहीं होता है। एक्टिव इम्यूनिटी इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। एक्टिव इम्यूनिटी में BCG का वैक्सीन यूज़ किया जाता है और पैसिव इम्यूनिटी में एक्यूट इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में एंटीजन या एंटीबॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।